कभी कभी भले ही सामने भयानक तूफान हो, अगर डरने की बजाय उसका सामना करोगी तो फिर जल्दी ही काले बादल छटकर धूप खिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो लोग मुझे अभी भी गलत समझते। बस इतना ही। सिर्फ शुक्रिया से मैं खुश नहीं होने वाला। तो क्या तुम्हें कोई तोहफा चाहिए मुझसे? जो भी चाहिए मुझे बताओ। मुझे क्या चाहिए ये पूछकर तुम मेहनत से बचना चाहती हो। एक काम करो, अच्छे से इस बारे में सोचो, मुझे इंतजार रहेगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। हेलो मिस ईशन, मेरी मदद कीजिए। मुझे और रुकियान को कंपनी से निकाल दिया है। क्यों, क्या हुआ? मामला तुम्हारे हाथ से निकल गया? मेरी लापरवाही की वजह से। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम वेन्नुआन को निकलवा दोगी। ये काम तो हुआ ही नहीं और अब तुम चाहती हो मैं मदद करूं? मैं आपका ही तो काम कर रही थी। तुमने मुझसे किया हुआ वादा नहीं निभाया, इसलिए मैं अपना वादा पूरा नहीं करूंगी। और हाँ, आइंदा मुझे कॉल मत करना। हेलो, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो फिलहाल बंद है। अगर यीशन ने साथ नहीं दिया तो मेरे और रुकियान का क्या होगा? मिस ईशन, मिस ईशन, चिल्लाओ मुझे मत। आपसे कुछ कहना है। चिल्लाओ मत। क्या काम है तुम्हें उनसे? मुझे ऐसे उनसे बात बात मत करनी करो है। उनके बारे यीशन, में। गाड़ी से बाहर चिल्लाओ निकलो मत। प्लीज। चुप करो यीशन, यीशन, ले ले, उसे रोको मत। मिस यीशन, क्या चाहिए तुम्हें? आप मिस्टर जैन के करीब हो और एक सुपरस्टार भी हो। आपके बस एक बार कहने पर सारी मुसीबत हल हो जाएगी। बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं? हमारे लिए मिस्टर जैन से बात करो, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। प्लीज। गलती तुमने की और हेल्प मैं करूं? हम दोनों तो एक ही तरफ है ना यीशन। अब मैं मुसीबत में फंस गई हूँ तो मुझे ऐसे छोड़ो मत। देखो, अगर मैं चियानियों में रही तो आगे आपके बहुत काम आ सकती हूँ। बहुत हुआ। तुम्हें एक मौका दिया था जो तुमने गवा दिया और तुम हार गई हो। अगर मेरी मदद नहीं की तो मैं मिस्टर जैन को बता दूंगी वेन्नुआन को फांसने की साजिश तुम्हारी थी। तुम मेरे और नैनशान के रिश्ते के बारे में जानती क्या हो? तुम ही ने अभी कहा वो मेरी बात मानता है, तो फिर बताओ वो किसकी बात मानेगा? ले ले, चलो चलें। रुक जाओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। यीशन, चलो। यीशन, 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 रुक जाओ। यीशन, यीशन, मेरी बात सुनो। जाने दो मुझे, जाने दो, हटो यहाँ से। यीशन, यीशन,
मैम, कल नए टीवी सीरीज की शूटिंग सेरेमनी है और रात को डिनर पार्टी भी रखी गई है। मिस्टर पैन ने प्रोड्यूसर को कहा है वो वहाँ आएंगे। आप जहाँ होती है मिस्टर पैन पहुँच ही जाते हैं। लेकिन मिस्टर सैन कभी नहीं आते। क्या वो आ रहे हैं या नहीं? कल का शेड्यूल समझ गए ना? दोपहर को मुझे लेने आ जाना। ठीक है, आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। अगर कोई तुमसे आकर कहे मैंने वेन्नुआन के खिलाफ साजिश रची, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? हेलो मिस्टर पैन, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। कल शाम को यीशन नई फिल्म की शूटिंग की पार्टी में जाने वाली है। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। उसके पास तो ये सब कुछ है, तो फिर मैं उसे क्या दूं? वेन्नुआन, चलो वहाँ चलते हैं। आ जाओ, इस टोन में कुछ भी अच्छा नहीं है। सुनो शाउदाए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? एक दोस्त के लिए तोहफा चुनने में तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ओके, तोहफा चुनने में तो मैं माहिर हूँ, भरोसा रखो। लेकिन पहले तुम्हें मुझे वहाँ से कुछ पिलाना होगा, उसके बाद मेरा दिमाग चलेगा। हाँ, बहुत चालाक हो तुम। चलो चलो चलो। अच्छा चलो। मैं सोच रही हूँ कि बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो फिर एक बढ़िया सा पेन दे सकते हैं या कोई महंगा सा परफ्यूम। अगर किसी आदमी को देना है तो अक्सर ऐसी ही चीजें दी जाती हैं। आदमी को ही देना है ना? ओह, जरूर आदमी ही होगा। तो मुझे बताओ कि उसे क्या क्या पसंद है? उसे पसंद है बास्केटबॉल खेलना, चेस खेलना और तुम दोनों काफी समय से मिले नहीं? ऐसा ही कुछ समझ लो। अच्छा, ये बात है। वैसे वेन्नुआन, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बहुत अजीब हैं। मुझे बताओ ना, कौन है तुम्हारा वो दोस्त? डिंग शाओडाई, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे इसके बारे में मत पूछना। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। मुझे बताओ, उसकी पर्सनालिटी कैसी है? उसकी पर्सनालिटी वो बहुत मेहनती है, कभी कभी खड़ूस भी है, कभी अच्छा है, कभी अपने मन की बात नहीं कहता वो।
तुम्हारा दोस्त कितना अजीब है, बिल्कुल मिस्टर जैन जैसा ही है। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। अगर मैं होती तो ऐसे इंसान को झेल ही नहीं पाती। तुम्हारे पास मिस्टर जैन जैसे दोस्त हैं, तो फिर एक और ऐसा दोस्त रखने की क्या जरूरत है? वैसे तुम दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है? वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। सिर्फ तुम्हारा दोस्त है? अगर ऐसी बात है तो उसके लिए तोहफा लेने के लिए इतनी मेहनत क्यों? एक बात बताओ, कहीं तुम्हारा मेरे पीठ पीछे अफेयर तो नहीं चल रहा? हाँ रिंग शाउडा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा कोई करीबी दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता उसके लिए क्या लूं मैं। अच्छा, तुम्हें मदद नहीं करनी तो मैं खुद देख लेती हूँ, ठीक है? आए रुको, उसके लिए कोई खाने की चीज ले लो तुम। वो कहावत तो सुनी होगी, एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। और वैसे भी आजकल फूड आइटम सबसे बेस्ट गिफ्ट हैं। टेस्टी चीजें सबको ही पसंद आती हैं। बहुत स्मार्ट हो तो। ये यही अच्छा रहेगा, सुपरमार्केट चलते हैं। अच्छा आइडिया था। ए! मॉम, सुना है कि यूरोप वाली एग्जीबिशन काफी सक्सेसफुल रही। आप वापस कब आ रही हैं? बहुत जल्दी। कुछ और शहरों को अभी कवर करना बाकी रह गया है। खत्म होते ही लौट आऊंगी। अच्छा, वैसे मैंने न्यूज में देखा कि ये शिन का नया टीवी सीरियल शुरू होने वाला है। मेरी तरफ से उसे कोई अच्छा तोहफा दे देना। ठीक है, दे दूंगा। तुम दोनों के बीच सब ठीक चल रहा है ना? 7 साल हो गए हैं तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए। करियर कितना भी जरूरी हो, लेकिन एक अच्छी शादी और एक खुशहाल परिवार भी बहुत जरूरी होता है बेटा। बीते कल को अब भूल जाओ। आज जो सामने है उसे संभाल कर रखो। मैं जानता हूँ मॉम मुझे क्या करना है। वैसे आपके इस टूर के लिए मैंने हर शहर में आपके लिए फूलों का इंतजाम करवाया है, तो तैयार रहिएगा। तुम भी ना बात बदलने में बहुत माहिर हो गए हो। ठीक है, रात हो गई है, जल्दी सो जाना तुम। ठीक है मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मुझे तुम्हारे तोहफे का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं घर आ गई। ओह, तुम आ गई? हम्म, मैंने ग्रीन बीन सूप बनाया है। अरे वाह।
तुमने कपकेक्स भी बनाए हैं? अच्छा ये रहा सूप, आओ टेस्ट करके बताओ कैसा है। तुम आज बहुत खुश लग रही हो। ऑफिस में 18 घंटों तक काम करने वाली मेरी मेहनती बहन ने ये ग्रीन बीन सूप बनाया और कपकेक्स भी। लगता है कोई बड़ी खुशखबरी है। ऑफिस में वो मिसकैरेज वाले मामले में तुम बेगुनाह साबित हो गई हो ना? तुम्हें इस बारे में कैसे पता? जू ने बताया, और क्या। भले ही तुम उससे नाराज रहती हो, लेकिन वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। उसने मुझे बताया कि वो इस मामले की जांच करवाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। कंपनी ने अच्छी तरह जांच करवाई है और सच सबके सामने आ गया है। मैं इनोसेंट हूँ। क्या बात है। हाँ। चियानयू ने आखिरकार कुछ तो अच्छा किया। कपकेक की खुशबू बहुत ही अच्छी है। एक पीस दे दो ना मुझे। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाती हूँ ना। एक मिनट। कपकेक नहीं देना चाहती हो? किसके लिए बनाए हैं तुमने? तुम्हें तो मीठा खाना पसंद नहीं। तो क्या ये जिनलू के लिए हैं? जैन नैन्शियन के लिए बनाए हैं ना? सच में उसके लिए बनाए हैं? पहले शांत हो जाओ प्लीज। उसने इस मामले में मेरा बहुत साथ दिया है। मैं तो बस उसका एहसान चुकाना चाहती हूँ। वो कंपनी का सीईओ है और ये हादसा ऑफिस में हुआ। उसकी जिम्मेदारी थी कि किसी बेगुनाह इंसान को सजा ना मिले। वो इतना खड़ूस इंसान है, भले ही तुम केक दो या फिर कोई गिफ्ट, वो कभी खुश नहीं होगा, बल्कि तुम दुखी हो जाओगी। न्यूआन, मैं जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो खाकर जाओ। मुझे मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। एक काम करो, ये साथ लेकर जाओ। ये तो जैन नैन्शियन के लिए है ना? मैं जानती हूँ तुम्हें ये पसंद है। नहीं खाना है क्या? ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। कल रात तो मांगने पर भी मुझे एक पीस तक नहीं दिया, और अब खुद दे रही हो। मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। उसे ये पसंद नहीं आएगा। तुम ही खा लो। लो। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। बाय बाय। देखो सेफली जाना। आ जाओ। मिस्टर जैन, मिस्टर गाओ को ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी साइन करवाना है। आप एक बार देख लीजिए प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, साइनिंग प्रोसेस शुरू करवा दो। क्या बात है? तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मुझे थैंक्स कहने के तरीके के बारे में। मैंने पूरी रात सोचा, लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, इसलिए मैं। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास सब कुछ है?
बैठो। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपके पास ना हो, है ना? तो ये है तुम्हारा बहाना। एक काम करते हैं, अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। ये भी एक अच्छा आइडिया है। तुम्हें नहीं पता क्या देना है तो मैं बता दूंगा। लेकिन याद रखना, मुझे जो भी चाहिए तुम्हें वो देना पड़ेगा। समझ गई। तबीयत ठीक है ना? तुम अब जा सकती हो।